जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे उस पवित्र क्षण में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वह दिव्य ज्ञान दिया था जिसने न केवल अर्जुन का जीवन बदला बल्कि पूरी मानवता को जीने का तरीका सिखा दिया। आज की इस कहानी में आप जानेंगे क्या था वह महान संदेश, क्यों अर्जुन टूट गए थे और कैसे कृष्ण ने उन्हें उठाकर वह बना दिया जिसे आज दुनिया सच्चा योद्धा कहती है। तो आइए शांति से बैठिए, इस दिव्य कथा को सुनिए जो आपकी सोच बदलेगी, आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देगी और शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। कहानी शुरू होती है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर उठती धूल, रथों की घरघराहट, शंखों की गूंज और योद्धाओं की गर्जना, यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे थे जहां एक ओर युद्ध की ज्वाला धधक रही थी और दूसरी ओर मानव इतिहास का सबसे पवित्र ज्ञान जन्म लेने वाला था। यह वह क्षण था जब समय स्वयं ठहर गया था, क्योंकि आज श्री कृष्ण को मानवता को ऐसा संदेश देना था जो आने वाली अनगिनत पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर मनुष्य के संघर्षों, उलझनों, दुखों, संशयों और कर्तव्य के लिए था। भाग 1, युद्ध का प्रारंभ, अर्जुन का विघटन। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों की विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हर योद्धा के चेहरे पर धर्म, कर्तव्य और प्रतिशोध की ज्वाला एक साथ जल रही थी। अर्जुन धनुर्विद्या के महाप्रतिभाशाली, पराक्रमी योद्धा अपने रथ पर खड़े विशाल युद्ध भूमि को निहार रहे थे। रथ के सारथी थे साक्षात भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने अपने सामने क्या देखा? अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने बड़े भाई भीष्म, अपने ननिहाल के लोग, अपने संबंधी, मित्र, शिष्य, सब उनके बाणों की चोट से मरने वाले थे। अर्जुन का हृदय कांप उठा, हाथों से गांडीव ढीला पड़ गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, यह युद्ध मैं नहीं लड़ सकता। अपने ही लोगों को मारकर मुझे कौन सा सुख मिलेगा? मेरे मन में मोह है, भय है, दुविधा है। मुझे मार्ग दिखाओ। अर्जुन टूट चुके थे और यही वह क्षण था जब मानवता का सबसे पवित्र ज्ञान जन्म लेने वाला था। श्रीमद् भगवद गीता भाग 2, श्री कृष्ण का प्रथम संदेश, तुम्हारा धर्म तुम्हारा कर्तव्य है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान करुणा से भरी थी, लेकिन उसमें कठोर सत्य का प्रकाश भी था। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा मन दुख से भरा है, पर यह क्षण तुम्हारे निर्णय का है। चरित्र को उठाने वाले निर्णय ही मनुष्य को महान बनाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने कभी अपने धनुष को दूसरों को मारने के लिए उठाया था? नहीं, तुमने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया है। तो फिर आज क्यों पीछे हट रहे हो? फिर कृष्ण बोले, कर्तव्य वही है जो परिस्थितियां तुम्हें सौंपती हैं। जो मनुष्य परिस्थितियों से भागता है वह कभी अपने आप से नहीं जीत पाता। यह था पहला संदेश, कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। मानव जीवन में चाहे दुख आए, चाहे असफलता आए, चाहे परिस्थितियां विपरीत हों, मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। भाग 3, आत्मा अमृत है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। अर्जुन भयभीत थे। मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे मार सकता हूँ? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तुम जिसे मारना समझ रहे हो वह शरीर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जन्म मरण केवल परिवर्तन है। कृष्ण ने कहा, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन स्तब्ध थे।
वह पहली बार जीवन को इस दृष्टि से देख रहे थे। कृष्ण ने कहा, इसलिए तुम स्वयं को पाप का भय मत दो। तुम आत्माओं को नहीं मार रहे, केवल अधर्म द्वारा धारण किए शरीरों को बदलवा रहे हो। यह था दूसरा महान संदेश। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। मनुष्य को मृत्यु का भय छोड़कर जीवन के सत्य को समझना चाहिए। भाग 4। अर्जुन की शंका। मन चंचल है। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मेरे मन में बहुत डर है। मन चंचल है, भटक जाता है। इस मन को कौन बांध सकता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, मन वास्तव में चंचल है। मन तूफान की तरह उठता है। इसे साधना कठिन है, पर असंभव नहीं। कृष्ण ने उपाय बताया। अभ्यास, वैराग्य। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अभ्यास और वैराग्य का मार्ग अपनाता है, उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, जैसे उफनती नदी बांध में आकर शांत हो जाती है। भाग 5। निष्काम कर्म का दिव्य संदेश। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, पर परिणाम उसका अधिकार नहीं। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, यदि परिणाम हमारा नहीं तो फिर कर्म ही क्यों करें? कृष्ण बोले, यदि तुम फल की चिंता में डूब जाओगे तो तुम कभी कर्म कर ही नहीं पाओगे। कृष्ण के शब्द ऐसे थे, कर्म करो पर फल की आसक्ति छोड़ दो। यही मानव जीवन का सबसे शक्तिशाली संदेश है। मनुष्य दुखी कब होता है? जब वह अपेक्षा करता है, जब वह परिणाम को अपनी इच्छा के अनुसार चाहता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा कर्म तुम्हें परिभाषित करता है। फल तो परिस्थिति, समय और ईश्वर के हाथ में है। भाग 6। अपने स्वभाव का पालन, स्वधर्म। कृष्ण ने कहा, हर मनुष्य का स्वभाव अलग होता है। तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है, धर्म की रक्षा करना। कृष्ण ने समझाया, अपने स्वभाव के विपरीत कर्म करने से मन अशांत हो जाता है। आज भी मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि वह अपनी क्षमता नहीं पहचानता। वह दूसरों की नकल करता है। वह अपने स्वभाव के विरुद्ध जीवन जीता है। कृष्ण का संदेश, जो काम तुम्हारा है वही करो। जो कर्तव्य तुम्हारे सामने है उससे मत भागो। भाग 7। अहंकार और आसक्ति का नाश। अर्जुन के भीतर अब एक प्रश्न और उठा, कृष्ण, यदि मैं यह सब करूं तो क्या मैं गर्व में न डूब जाऊं? कृष्ण बोले, अर्जुन, जो व्यक्ति अहंकार में डूबता है वह अपने ही बनाए भ्रम में फंस जाता है। उन्होंने कहा, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह मेरे लिए करो। तुम्हारा कर्म पूजा बन जाएगा। अहंकार नष्ट हो जाता है जब मनुष्य समझता है, मैं करता नहीं, साधन हूं। भाग 8। भक्ति का संदेश, मेरे शरण आओ। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब मनुष्य मेरे शरण आता है तब मैं उसे मोह, भय, पाप और दुहक से मुक्त कर देता हूँ। कृष्ण ने पहली बार प्रेम का गहरा संदेश दिया। मुझ में मन लगाओ, मुझ में प्रेम करो, मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा। दोस्तों, अर्जुन की तरह हम सबके जीवन में भी कभी न कभी मोह, भय, भ्रम और कठिनाइयां आती हैं। पर श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य पर अडिग रहे, जो फल की चिंता छोड़ दे, जो अपने मन को साध ले, वह जीवन के हर युद्ध को जीत सकता है। यदि आपको यह दिव्य संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी इस ज्ञान की जरूरत हो। और हाँ, ऐसी ही और शक्तिशाली, प्रेरणादायक भगवानों की कहानियां सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। धन्यवाद। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य संसार छोड़ दे। भक्ति का अर्थ संसार में रहकर ईश्वर को याद रखना, कर्म करते हुए ईश्वर को समर्पित रखना। भाग 9 विराट दर्शन, भगवान का विश्वरूप। अर्जुन को अभी भी संदेह था। कृष्ण, क्या तुम वास्तव में ईश्वर हो? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यदि तुम मुझ में ईश्वर नहीं देख पा रहे तो मैं तुम्हें अपना दिव्य रूप दिखाता हूं। और फिर समय स्थिर हो गया। आकाश चमक उठा, सारे दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। अर्जुन ने देखा कृष्ण का विराट रूप, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। उन्होंने देखा तारा, ग्रह, सूर्य सब कृष्ण के शरीर में चमक रहे थे। समस्त देवता कृष्ण के भीतर नतमस्तक थे। और अर्जुन भय और भक्ति से कांपते हुए बोले, कृष्ण, मैं आपका स्थान नहीं समझ सका। आप ही इस ब्रह्मांड के जनक हैं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह रूप मैंने केवल तुम्हें दिखाया है। अब समझो कि तुम्हारे सामने जो खड़ा है वह कोई साधारण मानव नहीं, मैं स्वयं सनातन परमात्मा हूं। भाग 10 अर्जुन का पुनर्जन्म, मन का उत्थान। कृष्ण की वाणी, उनका दर्शन, उनका ज्ञान सब मिलकर अर्जुन के भीतर एक नई शक्ति भर रहे थे। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मेरे सभी भ्रम मिट गए। अब मैं अपने कर्तव्य को स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं। अर्जुन का जन्म तो पहले हो चुका था, लेकिन यह क्षण उनका मानसिक पुनर्जन्म था। अब वह योद्धा नहीं, एक जागृत आत्मा बन चुके थे। कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, अब तुम वह बन गए हो जिसे संसार एक दिन परम योद्धा कहेगा। भाग 11 युद्ध की शुरुआत और अर्जुन का नया दृष्टिकोण। अब जब अर्जुन ने अपना धनुष उठाया तो उनका मन भय से नहीं बल्कि स्पष्टता, दृढ़ता और धर्म से भरा था। उन्होंने कृष्ण से कहा, मेरा मोह भंग हो चुका है, मुझे सत्य याद आ गया है। अब मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूंगा। और यह था गीता का सार। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, चलो युद्ध प्रारंभ करो। और अर्जुन ने वही किया जिसके लिए वह जन्मे थे। पूरा जीवन संदेश, समरी फॉर लाइफ। मनुष्य को इससे क्या सीख मिलती है? श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य को 5 मुख्य बातें सिखाई। 1. कर्तव्य से मत भागो, जो काम आपका है उसे करो, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। 2. परिणाम की चिंता मत करो, फल की चिंता मन को कमजोर बनाती है। कर्म महान है, फल तो समय का खेल है। 3. मन को साधो, मन चंचल है पर अभ्यास और वैराग्य से जीत जाता है। 4. ईश्वर पर विश्वास रखो, भक्ति जीवन को सरल बनाती है। जो ईश्वर की शरण लेता है वह कभी हारता नहीं। 5. मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। इसलिए जीवन को भय से नहीं, साहस से जियो। निष्कर्ष, गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह मानव जीवन का सबसे सटीक विज्ञान है। जब जब मनुष्य भ्रमित होगा, जब जब मनुष्य दुखी होगा, जब जब मनुष्य कर्तव्य और मोह के बीच फंसेगा, कृष्ण का संदेश उसे रास्ता दिखाएगा। कर्म करो, डरो मत, ईश्वर तुम्हारे साथ है।